हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ाने वाले हैं और जिसमें हम 29 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप नए हैं, इससे पहले के चैप्टर 1, 2, 3 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो मैथ में तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। आपके मोबाइल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दे दिया है एक द्विघात समीकरण दे दिया है आपको px स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण दे दिया है, हमसे p का मान पूछ रहा है। कब, जब मूल बराबर हो तब। तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए हुए थे कि मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 हो। मतलब जब d बराबर हो किसके, 0 के। कहने का अर्थ ये है कि d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो बराबर हो जाता है 0 के तो मूल बराबर हो जाता है, बस हो गया। उसका कंडीशन लगा दीजिए। अब b का मतलब x का जो गुणांक होता है वो b होता है, उसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p गुना c का मान 3 बराबर में 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 या 12, 12 को p से गुना कीजिए तो 12p बराबर में 0। माइनस 12p को उधर भेज दीजिए तो 16 बराबर में प्लस का 12p हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि हमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो 16 बट्टा p का गुणांक 12 है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा बराबर में p। इसको काटेंगे हम तो 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो p का मान कितना निकला, 4/3 निकला। कितना आसान था, समझना है क्वेश्चन को। p का मान निकालना था, एक द्विघात समीकरण दिया था और मूल बराबर हो उसका शर्त हमें लगाना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान है। फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन, केवल समीकरण बदला हुआ है और इसमें कह रहा है k का मान निकालने के लिए और इससे पहले वाले में p का मान बोल रहा था निकालने के लिए। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे हम। आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया है 9x स्क्वायर प्लस में 3kx, 9x स्क्वायर प्लस में 3kx दे दिया है और उसके बाद है प्लस में 4 बराबर 0, प्लस में 4 बराबर 0। मूल बराबर कब होता है, मूल समान कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है। b का मान यहाँ पर क्या है, 3k स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 9 गुना c का मान यहाँ पर 4 है बराबर में 0। 3k का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 36 चौका 144, 144 बराबर में 0। अब यहाँ पर 9k स्क्वायर बराबर माइनस में है ना 144, उधर भेज दीजिए तो प्लस का 144 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। ठीक है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 144 बट्टा में 9, क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। और साइन किसका लेकर आएगा, प्लस और माइनस का। इस चीज़ को आप रट लीजिए अभी से कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है और साइन प्लस और माइनस को लेकर के आता है। तो k बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल निकालिए तो 12 होगा, 9 का वर्गमूल निकालिए तो 3 होगा। इसको जब हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4/3, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो फाइनल हम कह सकते हैं k इक्वल टू प्लस और माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वह है। a के किस मान के लिए इस समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक और भिन्न होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में a, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में a बराबर 0, ये समीकरण है। और कह रहा है कि मूल जो इसका हो ना वो वास्तविक और भिन्न हो, वो कह रहा है। तो a का मान निकालना है। वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब d का मान जो है वो बड़ा हो जाता है 0 से, पॉजिटिव में आ जाता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भी होता है। ठीक है, तो d का मतलब क्या है, विवेचक क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac और वो बड़ा होगा किस, 0 से। वैल्यू पुट कीजिए, b स्क्वायर, b का मान यहाँ पर क्या है 4, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac,
4 गुना ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है यहाँ पर ए है, वो बड़ा होगा किससे 0 से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 और फिर 4 को ए से गुना कीजिए तो 4a, वो बड़ा होगा 0 से। अगर मैं दोनों तरफ 16 घटा दूँ, अब क्यों घटा रहा हूँ कारण है, अगर मैं 16 माइनस 4a माइनस 16a, वो बड़ा होगा किससे 0 माइनस 16। हम दोनों तरफ क्या किए 16 और 16 दोनों तरफ हम घटा दिए, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 16 से 16 तो कट जाएगा, 16 में से 16 गया तो 0, इधर क्या बचेगा माइनस का 4a, वो बड़ा होगा किससे माइनस का 16 से। अगर मैं यहाँ पर 4 से भाग दे दूँ, किससे 4 से, तो 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का a बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 चौका 16 माइनस का 4 बचेगा। ध्यान से सुनिए आप एक चीज़ यहाँ पर, अगर मैं आपको कहूँ कि -2 और -5 में, -2 और -5 में -2 बड़ा है, तो कैसे हम दिखाएंगे आपको, इस तरह से दिखाएंगे कि -2 और -5 में सबसे बड़ा होगा -2 कहेंगे, और सच में है भी। जो संख्या देखने में जितनी बड़ी होती है, जैसे ही उसमें माइनस लगता है वो संख्या उतनी छोटी हो जाती है। अगर मैं इसका साइन हटा दूँ तो 2 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। अब बताइए कि इस दोनों में कौन बड़ा, तो कहेंगे कि 5 बड़ा। तो हम क्या समझे यहाँ से कि अगर साइन बदलता है तो बीच वाला ये भी साइन बदलता है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं साइन बदल दूँगा तो क्या होगा ए हो जाएगा, और साइन बदलेगा तो बीच वाला साइन भी बदल जाएगा, तो ए जो है वो बड़ा हो जाएगा, ए से बड़ा होगा कौन 4 होगा। इस तरह से हम बनाएंगे, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, या फिर आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद। तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतने के मूलों का योग क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, मूलों का योग। तो आपको मूलों का योग पूछे, चाहे शून्यकों का योग पूछे, या फिर अल्फा प्लस बीटा पूछे, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है, मूलों का योगफल या योग क्या होता है, तो -b/a होता है। अब आप द्विघात समीकरण से वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस तो रहेगा ही फॉर्मूला का, ठीक है, और b का मान भी देख रहे हैं कि 2 है, और a का मान क्या है x² का गुणांक 1 है, तो नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारा -2 बचेगा, ठीक है। बहुपद चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में x का मान निकालना शून्यक कहलाता था, और चौथे नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण में x का मान निकालना मूल कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। तो शून्यक पूछे या मूल पूछे, बात बराबर है कि आपको x का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे दिया है आपको और बोल रहा है विवेचक निकालने के लिए। विवेचक का क्या मतलब है कि डी बोल रहा है आपको निकालने के लिए। विवेचक को ही हम कहते हैं डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में, उसी का पहला लेटर लिया गया है। तो वो आपसे पूछा है और एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो क्या होता है b² - 4ac होता है। अब आप उससे b और a और c का वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर b², तो हम कह सकते हैं -4 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान जो है वो 2 है और c का मान जो है वो 3 है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 × 12 और 12 दूना 24। अगर 24 में से अगर हम 16 को घटा दें तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का घात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक द्विघात समीकरण दे दिया और घात पूछ रहा है। तो आपसे द्विघात समीकरण पूछे, चाहे द्विघात समीकरण दिया रहे चाहे द्विघात बहुपद दिया रहे, अगर आपसे पूछे घात, तो देखना ये है कि उस बहुपद या उस समीकरण में सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा ना, सबसे बड़ा वाला जो घात होगा ना, वही उसका घात कहलाएगा, उस समीकरण का घात कहलाएगा या फिर उस बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात अगर हम करें कि इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो हम देख रहे हैं कि 2 है। क्या है, 2 है। अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उस समीकरण का घात हो जाएगा,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल 36 में दे दिया है आपको कि x बराबर में 7 + 4√3, ठीक है, और उसका भी अंडर रूट दे दिया है। इस तरह से क्वेश्चन है और कह रहा है कि आप x + 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यह क्वेश्चन में जान है, यह क्वेश्चन बनाने लायक है, हिला करके रख देगा आपको, ध्यान से केवल देखना है। हमें लग रहा है कि ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4√3 को कि 2 × 2 और रूट में 3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो जी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमें ऐसा लगता है कि ये 2 + √3 का स्क्वायर है। क्या है? अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो हमें ऐसा लगता है कि ये 2 + में √3 का होल स्क्वायर है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और इधर में क्या है कि अगर यह a और b है और हमें लगता है कि यह a 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2ab। फाइनली हम ये देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए a² + b² + 2, ये फॉर्मूला का ab फाइनल यह बन रहा है हमारा। ठीक है, पर इसको देख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको तोड़िएगा तो वापस में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक, रूट तो लगेगा ही, और हमें पता है कि रूट से स्क्वायर कटता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और स्क्वायर पहले से है तो 2 से 2 कट जाएगा आराम से। तो बचेगा क्या केवल आपके पास 2 + में √3। तो ये किसका मान निकला? x का मान निकला। कितना? 2 + में √3 निकला। अब हम निकालेंगे किसका मान? तो 1/x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 1 तो रहेगा ही, x का मान क्या निकाले हैं? 2 + में √3 है। अब यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 + में √3 ये तो रहेगा ही। अब जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो करते क्या है कि जो भी हर में होता है उसका साइन केवल बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। तो देखिए ध्यान से कि प्लस में है तो हो जाएगा 2 - में √3 और फिर 2 - में √3। एक बार जब गुना किए तो भाग भी करना होगा। अब 2 - √3 को 1 से गुना कीजिए तो 2 - में √3 हो जाएगा। नीचे में देखिए a + b × a - b। अगर मैं 2 को a मान लूँ, √3 को b मान लूँ, तो a + b × a - b बन रहा है। ठीक है, तो वो किसका फॉर्मूला होता है? तो सर a² - में b² का फॉर्मूला होता है, a + b × a - b। तो 2 - में √3 ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो 2 - √3 हो जाएगा। ये किसका मान निकला? 1/x का मान निकला। इसीलिए हमसे पूछा क्या था? x + 1/x का मान पूछा था। तो x का मान हम क्या निकाले यहाँ से? 2 + में √3 निकाले हैं प्लस ई वाला प्लस, और 1/x का मान क्या निकाले हम? 2 - में √3 निकाले। अब यहाँ से प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2 और 2 4 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है पर बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 4 को हम 2 × 2 और इंटू √3 हम लिख सकते थे। ठीक है, तो हमें ऐसा लगा कि इसको a मान लिया और इसको b मान लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर पे बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट अंडर से स्क्वायर कट गया, फिर फाइनल आंसर निकल गया हमारा। आसान था बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण किसका? द्विघात समीकरण ax² प्लस माइनस में ax² माइनस 4ax प्लस में 2a प्लस में 1 बराबर 0 का समान मूल है तो a का मान क्या होगा? एक द्विघात समीकरण दे दिया है और कह रहा है कि जब समान मूल हो तो a का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, समान मूल कब होता है? जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो होता है, वहाँ से a का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। कैसे बनाते हैं हम जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है,
तो a का मान क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं कि x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। 2a प्लस में 4, यह c का मान है। मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर होता है जब d बराबर 0 होता है। d का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो बराबर हो जाएगा 0 के। तो ध्यान से देखिएगा, b स्क्वायर, तो b का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 4, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 4 गुना a का मान क्या है, a गुना c का मान क्या है 2a प्लस में 1 है, वो बराबर 0 के हो जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस 4 को a से गुना कीजिए 4a, अंदर में क्या है 2a प्लस 1 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बराबर में 0। तो 16 माइनस ये 4a से अंदर वाले को गुना करेंगे तो 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8, a को a से गुना कीजिए a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4a को 1 से गुना कीजिए तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 0। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर b का जो मान है ना वो माइनस का 4a है, यहाँ पर a हो जाएगा तो a स्क्वायर, और अगर मैं 8a स्क्वायर में से घटा दूँ या 16a स्क्वायर में से 8a को घटा दूँ तो 8a स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a ही रहेगा यहाँ पर, और ये माइनस का 4a उधर भेज दीजिए तो प्लस का 4a हो जाएगा। और अगर 8a स्क्वायर बट्टा ये 4a इधर है, इधर लेकर आएंगे तो भाग में आ जाएगा, बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक छुपा है ना, तो एक बचा यहाँ पर। अगर मैं इसको काटूँ तो क्या होगा यहाँ पर कि 4 दूना 8, 2 और एक a से एक a कट गया, फिर भी ऊपर में एक a बच गया, बराबर में 1। ध्यान से देखिए आप, a बराबर 1 बट्टा ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। 39 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक हो एवं बराबर हो तो शर्त क्या है। मूल बराबर या फिर समान कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac वो बराबर होता है 0 के, या इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं कि अगर d बराबर हो 0 के। तो ऐसा अगर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में समीकरण दे दिया है 3√3x स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में रूट का 3 बराबर 0, और विवेचक आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विवेचक। तो यह हमारा a का मान हो जाएगा, यह हमारा b का मान हो जाएगा और यह हमारा c का मान हो जाएगा। विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ध्यान से देखिएगा, b स्क्वायर तो यहाँ पर कितना है, b का मान 10 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100, 4ac 4 गुना a का मान क्या है 3√3 गुना c का मान क्या है √3। ध्यान से देखिए कि 100 माइनस 4 तिया 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। ठीक है, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। तो उधर 12 इधर 3, तो 12 तिया 36, 100 में से 36 गया तो कितना बचेगा 64। कितना आसान था, क्या किया हम सब कुछ मन ही मन कर दिए। 4 तिया 12, 12 को 1 से गुना किए तो 12, याद रखिए। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और 12 तिया 36। इसी चीज़ को हम मने मने कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।